खुला चैलेंज देता हूं, अगर 32 ही उनकी रोड पर नजर आएगी, 32 ही रोड पर नजर आएगी, बता रहे हैं, एक दलित मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बेटे के बारे में, ये हम कदापि नहीं सुन सकते। उनका सम्मान हमारा सम्मान है। अगर किसी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या फिर समाज है या फिर उनका कोई बेटा है, परिवार का कोई सदस्य है, अगर एक लफ्ज भी तिहाड़ी जैसे व्यक्ति ने बोला, सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति ने बोला, तो सड़क पे आ जाए, टाइम रख ले, सड़क पर 32 ही नजर आ जाएगी, बोरा करके भेजेंगे घर पे। राष्ट्रपति खुद आदिवासी हैं, उनको पता नहीं है क्या इतिहास के बारे में? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति पद का हम सम्मान करते हैं, वो आदिवासी समाज से आते हैं, उनका फर्ज है कि उनको बोलना चाहिए, उनका फर्ज बनता है। लेकिन अगर वो नहीं बोल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ना बोले, हम तो बोलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, और ये मोदी सरकार की तानाशाही तो हमें कभी रोक ही नहीं सकती। ये आदिवासी मंडी में नहीं जा सकता, सीएम नहीं बनने देंगे, आखिर चाहते क्या ये लोग? ये चाहते हैं ठुकाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस दिन आप एक बात बताओ, कहते हैं हम संविधान को मानते, भाई ऐसा संवैधानिक बात करते हैं सतपाल तंवर जी, मैं संवैधानिक बात करता हूं, संविधान ही हमें अधिकार देता है। कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसके ऊपर प्रतिकार हमला करने के लिए तैयार हो जाइए। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देश की सेना के हाथ में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते। देश की पुलिस के हाथों में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते। जो थप्पड़ से मानता है थप्पड़ से मनाओ, जूते से मानता है जूते से मनाओ, प्यार से मानता है प्यार से मनाओ, और अगर नहीं मानता है तो फिर उसके बाद उसी के पास भेज देंगे जहां से वो आए थे। तो मुकदमा दर्ज होगा इससे? मुकदमा दर्ज सर होते हैं, एक दिन में हजारों एफआईआर दर्ज होती है पूरे देश में, लेकिन चलती कितनी है? या तो समझौता करवा दिया जाता है या फिर कोर्ट के धक्के खा करके वो बेचारे न्याय के लिए तड़पते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता है। एफआईआर दर्ज होना न्याय नहीं है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। क्या पत्रकार है जो आदिवासी के लिए ऐसे बोल रही है? मैं नहीं मानता इनको पत्रकार, ये आरएसएस के एजेंट हैं, जो कि हर क्षेत्र में आरएसएस ने घुसाए हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, उद्योग जगत में, अलग अलग क्षेत्रों में घुसाए हुए हैं उन्होंने अपने लोग। वो आरएसएस का एजेंट है, गुलाम है वो। पाल जी, एक समय था आपने SC में मुकदमा दर्ज कराया था सबरा चौधरी के ऊपर। यस। तब वो अस्पताल में गई, उसने हाथ काटा, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? सलमान खान से मिलने के आने के बाद उसके तेवर बदल गए हैं, उसकी भाषा बदल गई आपके प्रति, वकील भी कुछ शराब बोल रहे हैं उसके आपके प्रति। अभी हुआ था, देखिए मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ है। मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। मैं हेल्थी तौर पर ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा ना, मौत मंजूर है, मैंने इसी वजह से कहा। मैं सर्दी में नहीं बैठ सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे मौत मंजूर है। अब एक केस की सुनवाई थी जिसमें मैं एक्यूज हूँ गुड़गांव कोर्ट में, सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट वीरेन काद्यान की कोर्ट में। वीरेन काद्यान ने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी, मैं बेल पर हूँ, तो ये इलीगल है। उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया, ये इलीगल है। मेरी तबीयत खराब थी, हमने उनको बोला कि आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए, अगली डेट लगा दीजिए। वो कहते हैं कि क्रॉस भी आज ही होगा, गवाही भी आज ही होगी, और मैं सजा आपको आज ही दूंगा, आज ही जेल भेजूंगा। भाई आप क्या प्रूफ कर रहे हैं मेरे खिलाफ? क्या गवाह है जो आप मुझे जेल भेजेंगे? फिर वो कहते हैं कि सपना चौधरी मेरी बहन है, सतपाल तंवर तुझे जेल भेज दूंगा। एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर कहता है, सोचिए आप, न्यायपालिका में भी कितना भ्रष्टाचार है, मनुवाद है, जातिवाद है, कहां तक बचोगे भाई आप नहीं बच सकते। हमने आवाज उठाई, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो जेल में होता, इसीलिए हमने आवाज उठाई। उस जज वीरेन काद्यान को सबक सिखाएंगे इस कानून के तरीके से ही। चलिएगा, आखिरी सवाल, ईवीएम की लड़ाई आप जीत जाते हैं तो उसके बाद कौन गद्दी संभालेगा? भाई टुकड़ों में बटे हो आप। समाज का आदेश जो होगा, टुकड़ों में समाज नहीं बटा है, टुकड़ों में संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई है। और वो कहते हैं कि गांव बसा नहीं, अभी गांव नहीं बसा है सर, अभी लड़ाई हमने जीती नहीं है। जो हम पहले ही सोच लें कि गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर बैठाएगा ये समाज, जिताएगा ये समाज, बनाएगा ये समाज, उठाएगा ये समाज, गिराएगा ये समाज। जो समाज के लिए काम करेगा
वही समाज के लिए काम करेगा, बाकी जो नहीं करेगा हमें उनसे क्या मतलब है। एक पत्रकार ने कहा था अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में जाना। अमित देवगन ने कहा था, लेकिन राम भद्राचार्य वो सीधे अस्पताल पहुंच गए कल आगरा में, उसके बाद में देहरादून पहुंचा गया उनको मंदिर नहीं ले गए। उनको अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए आपकी नजर में? हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं वो लोग, हिंदुओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इस देश को मंदिर नहीं चाहिए, इस देश को मस्जिद नहीं चाहिए, इस देश को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल चाहिए। देश में आज भी हमारा भारत देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। हमने पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खूब पढ़ा है। हमारा देश विकासशील देश है। ये विकसित कब होगा? जब सरकार अच्छी होगी। और सरकार खुद भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ऐसे थोड़ा ना बनने देंगे हम ऐसे नहीं बनने देंगे। चढ़ाई करेंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, बहुत बड़ी चढ़ाई करेंगे। कह रहे कासू मथुरा बाकी है अभी, उसके चुनाव में जो है वोट मांगा जाएगा। ये वोट के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जरूरत देश को शिक्षा की है, मेडिकल सुविधाओं की है। मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। दिल्ली पर चढ़ाई होगी और पूरा देश देखेगा। दिल्ली को नीली कर देंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, दिल्ली से नहीं उठेंगे। जी सारे संगठन जो है अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब की डेडलाइन थी, आज जरूरत नहीं है एक पार्टी एक घंटे के नीचे काम करने की। सर मैंने सबका स्वागत किया कि आप आओ, हम आपके नेतृत्व में लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, इकट्ठे नहीं, अलग अलग। वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, बाबा साहब के मिशन की लड़ाई नहीं, ईवीएम के खिलाफ नहीं, खुद को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे द्वार आज भी खुले हैं, उनका स्वागत है।